ऐ ईमान वालों, रोजे आपके ऊपर फर्ज हो गए हैं, जैसे पहले वाली कौमों पे रोजे फर्ज थे। और इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप मुत्तकी बनो, आपके अंदर खौफ खुदा आए, आप अल्लाह के करीब हो जाएं, और आपकी जो बॉडी है ये भी मुत्तकी बने। और मुत्तकी का मतलब यह है प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। रोजा रखेंगे, आपकी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी, फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा, शुगर रिवर्स हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नीचे हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा। इसी को प्योरिफिकेशन कहेंगे, इसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे। रमजान की आमद आमद है। आज मैं इस वीडियो में सहरी और अफ्तारी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये बताने लगा हूं। ये सहरी और अफ्तारी का जो मेन्यू है ये उन लोगों के लिए है जो फाते ज़ियाबितस बन चुके हैं या बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं। ये उनके लिए है। जो गोलियों पे हैं, जो इंसुलिन पे हैं, उन्होंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वो वीडियो के एंड पे मैं इशारा दे दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन पे। शहरी में क्या खाना है, शहरी में क्या पीना है, शहरी और अफ्तारी के मेन्यू को आज हमने नाम दे दिया है 2P2F फॉर्मूला। डबल पी डबल एफ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डबल पी क्या चीज है, डबल एफ क्या चीज है। घबराना बिल्कुल भी नहीं। आपने 2P से मुराद है नंबर वन पानी, नंबर टू प्रोटीन। आपकी डाइट में ये दो चीजें आ रही हैं, पानी और प्रोटीन। जब हम पानी की बात करेंगे, शहरी में क्या पानी पीना है? तुख मलंगा वाला पूरा ग्लास भरा हुआ, जिसमें आपने सिरका भी डाल सकते हैं, जिसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं, एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। ये शहरी में आप पी सकते हैं, बल्कि पीना चाहिए। तुख मलंगा या चिया सीड वाला पानी क्या करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन? ये आपकी बॉडी को फाइबर देता है, आपकी बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ये आपके मैदे की काफी सारी जगह घेर के रखता है। आप लस्सी भी पी सकते हैं, आप सादा पानी भी पी सकते हैं। और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो बेहतरीन सहरी दो अंडों का या तीन अंडों का ऑमलेट है, जिसमें आपने सारी सब्जियों को क्रश करके उसमें छोटे छोटे पीस करके उसमें डाला हुआ हो, और दो से तीन अंडों का ऑमलेट आप खाएं, और साथ में तुख मुलंगा वाला पानी पिएं। ये प्रोटीन की आपकी जरूरत पूरी होगी। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन सिर्फ अंडों से मिल जाएगी अगर आप तीन अंडे खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा जरूरी है, बल्कि प्रोटीन ही रोजे में जरूरी है। उसकी मैं आगे वजह भी बताऊंगा। दोस्तों अब हम आते हैं, वो लोग जो अंडा नहीं खा सकते वो क्या खा सकते हैं? गोश्त खा सकते हैं, प्रोटीन की नीड इनकी पूरी करनी है। दाल भी खा सकते हैं, बीन्स भी खा सकते हैं, चने भी खा सकते हैं, ग्रीक योगर्ट, आम योगर्ट जो घर में बनता है उसमें से पानी निकाल देंगे तो ग्रीक योगर्ट बन जाता है, और नट्स भी खा सकते हैं। तो मेरी सहरी, अब हम 2F क्या चीज है? नंबर वन फाइबर, नंबर टू फैट। फाइबर आपने एक तो ले लिया पानी के जरिए, तुखमलंगा चिया सीड, और इसके अलावा फाइबर में आपके पास तमाम वेजिटेबल्स हैं। सैलड के तौर पे आप एक प्लेट सैलड ले लें, ताकि आपका पेट भर जाए और आपको काफी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहे। और जहां तक फैट्स की बात है कि आपने पकाना किस में है, बेहतरीन है देसी घी, ऑलिव ऑयल। लेकिन ऑलिव ऑयल में आपने देखना है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होगा, या सरसों का तेल है या कैनोला का एक्स्ट्रा वर्जिन तेल है, जो कोल्ड क्रश होता है, बोतलों वाला नहीं है जो मार्केट में डब्बे वो नहीं। आप किसी खालस दुकान से लेंगे जो पहला तेल होता है। और चीज यानी पनीर भी आप खा सकते हैं।
इनमें चीज में फैट भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। दोस्तों अब आ गई आपकी चाय, क्योंकि पाकिस्तानी चाय के बगैर रह नहीं सकते। इसमें 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल डाल लें, या 1 चम्मच आप इसमें देसी घी डालें, तो आपकी सहरी हो गई मुकम्मल। कुछ लोग पानी बहुत पीते हैं, उनके नजदीक लगता है कि जब तक अजान आ रही है, अजान के आखिरी कलमात आ रहे हैं, तो पानी पीते जाना है। दोस्तों पानी आप 1 गिलास पिएंगे या 4 से 5 गिलास पिएंगे, सारा पानी आपका 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे सारा फारिग हो जाएगा। आप इंसान हैं, ऊंट नहीं हैं। ऊंट होते हैं जो पानी का जखीरा अपनी बॉडी में कर लेते हैं। ज्यादा पानी पीने से कुछ नहीं होना, आपका सारा पानी खत्म हो जाना है 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। इसके आगे फिर आपकी बॉडी ने स्ट्रेस में जाना है, यानी रोजे की हालत में जाना है। और रोजे की जो रूह है, उसमें आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस देनी है। सारा दिन अगर आप पेट भर के रहेंगे तो फिर रोजा कहां से हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पराठा किधर गया। पराठे के बारे में मैं एंड पे बताऊंगा कि पराठा कैसे खाना था, क्या करना था। अब हम आते हैं अफ्तारी पे। जनाब, एक खजूर से अफ्तारी करें, सुन्नत है, खाएं। एक खजूर काफी है। खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है, खजूरों से नहीं। एक खजूर से आप रोजा खोलें, उसके बाद आप पानी पिए। लेकिन कौन सा पानी पीना? कोई भी लाल, पीला, काला शरबत आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। चीनी वाला होगा तो वो तो वैसे ही जायज नहीं है। अगर चीनी के बगैर होगा, जाली मीठा होगा, उसमें कैंडल वगैरह डाला हुआ होगा, तो वो केमिकल है। और इसमें कलर भी है, तो कलर भी किसी को फूलों का कलर नहीं है। वो कलर भी जो रंग डाले जाते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, वो डाले हुए हैं। ना कलर आपकी खुराक है, ना कैंडल आपकी खुराक है। दोनों केमिकल्स हैं। आपकी बॉडी को चाहिए था तकवा, यानी प्योरिफिकेशन करनी थी। और अगर आप कलर वाले पानी पी रहे हैं, कैंडल वाले पानी पी रहे हैं, लाल पीले शरबत पी रहे हैं, तो आपका तकवा किधर गया? तो ये वाला पानी जो अभी टेलीविजन पे इश्तिहार आने शुरू हो गए हैं कि जैसे ये कोई फर्ज है, सफेद टोपी लिए हुए लाल रंग का पानी पिलाया जा रहा है, टेलीविजन पे नजर आ रही, बार बार इश्तिहार आ रहे हैं। दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। अफ्तारी में पीने के लिए मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1, तुखमलंगा वाला पानी, चिया सीड वाला पानी, उसमें सिरका डालें, लेमन डालें। और इसके अलावा जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनकी स्मूदी बना लें। पालक है, खीरा है, कद्दू है, ठीक है। इनको आप ब्लेंडर में डालें, लेमन डालें, अदरक डालें, दालचीनी बाद में डालें, काली मिर्च डाल दें या नमक डाल दें, और इसकी बनाएं खूबसूरत जबरदस्त किस्म की स्मूदी। पूरे दिन की जो आपकी बॉडी में नमकियात की कमी थी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी थी, वो पूरी हो रही है। बाय द वे, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। मैं तुखमलंगा वाला पानी भी पीता हूं, अभी सामने भी 1 गिलास पड़ा है। और ये वेजिटेबल की, ग्रीन वेजिटेबल की स्मूदी भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि इससे पूरे दिन के नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वो जो जब किसी को हैजा वैजा हो जाए, उल्टियां आ जाए, तो वो एक को देते हैं, शरबत देते होते हैं कि वो पिया करें। उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे वही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। और ये लस्सी है जनाब। ये लस्सी कौन से दही की है? ये है ग्रीक योगर्ट की। आप आम योगर्ट की लस्सी भी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें दही थोड़ा होगा, बाकी पानी होगा। उसमें आप नमक वगैरह डाल के लस्सी पिए। 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए, जैसे आपका दिल करे। अब हम आते हैं खाने पे। दोस्तों अफ्तारी, अफ्तारी आपने कर ली खजूर और पानी के साथ। अब आप डिनर करें, चुप करके डिनर करें। और डिनर का फॉर्मूला वही है, नो जीपीएस, नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर।
तो जनाब आपके पास जो आपका फॉर्मूला है, जो आपका बताया हुआ है, हमने ऑलरेडी आपके ग्रुप्स में बताया हुआ है, नो ग्रेन्स, नो पोटैटोज एंड नो शुगर। आप गोश्त खा सकते हैं, हर शेप में खा सकते हैं, जितना खाना चाहें खा सकते हैं। आलू के अलावा तमाम वेजिटेबल्स खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, चने खा सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे पकौड़े। पकौड़े वैसे अफ्तारी के साथ ही थे। दोस्तों हमारे यहाँ जो पकौड़े बनते हैं, जो मार्केट में पकौड़े बनते हैं, वो बिल्कुल खाने वाले नहीं हैं। गंदे तेल में पकौड़े बनते हैं, और ये जो बेसन होता है ये खालिस नहीं होता, इसमें आटा डाला हुआ होता, और तेल इतना गंदा है कि जो पहले रोजे को तेल डाला जाएगा वो 27वें 28वें रोजे तक वही चलना है, और उसमें ऊपर से डालते रहना है। ये रेंसड ऑयल बन जाता है। आपका मकसद क्या था? बॉडी की प्योरिफिकेशन। अगर आप पकौड़े खाएंगे गंदे तेल में पके हुए, डीप फ्राई पकौड़े खाएंगे, और जिसमें पकौड़े बनाने वाले का अपना पसीना भी उसमें गिर रहा होगा, बिल्कुल मना है। अगर आपने पकौड़े खाने हैं तो घर में खालिस बेसन आपने अपने सामने बनवाना है, और आलू के बगैर वेजिटेबल्स वाले, बाकी वेजिटेबल्स वाले पकौड़े आप एक या दो पकौड़े खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो डीप फ्राई ना हो। वो तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के उसका पकौड़ा बना लें। इस पे काफी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो आपने तवे वाला को पकौड़ा आपको मिल जाए तो वो आप बना लीजिएगा। अदरवाइज डीप फ्राई जब आप कुछ चीज करेंगे तो आपकी बॉडी की जो प्योरिफिकेशन होनी थी वो जाय हो गई है। दोस्तों ये है पाकिस्तानियों की इजाद, ये हमारी हद लजीज इजाद है। हमने ये पता नहीं कैसे इजाद होगी ये चीज, दुनिया में हमारे थ्रू ही गई है ये। इसको कहते हैं समोसा। समोसा किस चीज से बनता है? ये बनता है मैदे से, और मैदा जहर है। लिख लें, शुगर के मरीज क्या, जिनको शुगर नहीं भी, मैदा जहर है। मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स शुगर से भी ज्यादा है, कुछ 90 के करीब है। और ये इसमें अंदर डाले जाते हैं आलू। आलू शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक करते हैं, और ये फिर पकते हैं डीप फ्राई होकर, गंदे तेल में पकते हैं। समोसा बिल्कुल भी खुराक खाने वाली नहीं है। आपस की बात है, वैसे होता बड़ा लजीज है, ठीक है, लेकिन नहीं खाना है इसको, इसको बिल्कुल करीब भी नहीं जाना। फ्रूट चाट में दोस्तों आप बिल्कुल खा सकते हैं, 2-4 चम्मच आप फ्रूट चाट, उसमें आप वेजिटेबल चाट, फ्रूट और वेजिटेबल मिला के कर सकते हैं, जिसमें गाजर मूली भी आप डाल सकते हैं, ताकि फ्रूट का इफेक्ट कम हो और ओवरऑल आपको फाइबर वगैरह मिल जाए उसमें। फ्रूट चाट आप 2-4 चम्मच आप खा सकते हैं। मेरा बाय द वे फेवरेट होता है, मैं फ्रूट चाट खाता हूँ अफ्तारी में। अब आपने अफ्तारी, अफ्तारी भी होगी, डिनर भी होगा, ये दोनों एक ही वक्त कर ले। हमारे यहाँ होता है कि पहले हम यहाँ तक भरते हैं अफ्तारी से, फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर हम डिनर करते हैं, तो वो फिर हम यहाँ तक भरते हैं। उसके बाद जब हम तरावियों पे जाते हैं तो तरावियों पे डिकार मारने का जो कंपटीशन पाकिस्तान में होता है ना, अल्लाह की पनाह, उस कोने से एक डिकार निकलेगा हल्का सा, और उस कोने तक पहुंचते पहुंचते डिकार ही डिकार चल रहे होंगे, और अंदर डिकारों से जो स्मेल आ रही होगी खरबूजे की और मूलियों की, खुदा की पनाह, यकीन जानो नमाज पढ़ना अजाब हो जाता है। पाकिस्तानियों, रोजे फर्ज थे, तुन के खाना फर्ज नहीं है। ये रोजे, ये फर्ज हम पे इसलिए हुए कि हमने, हमारी बॉडी में तकवा है, हमारी रूह में तकवा है। ये मंथ फास्टिंग का है, फीस्टिंग का नहीं है, फीडिंग का नहीं है, ओवर फीडिंग का महीना नहीं है। सरवरे कायनात, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं, रहनुमा है। उन्होंने फरमाया कि खाना खाते वक्त मैदे के 3 हिस्से बना लो, एक में पानी, एक में खाना, और एक खाली रख लो। दोस्तों इस सुन्नत को इस रमजान में इस पे अमल करो। सबसे बदतरीन बर्तन वो है
सबसे बदतरीन बर्तन वो भरा जाता है जो मैदा है, ये भी हदीस है। तो मैदे को इतना नहीं भरना कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। जब भी आप ओवर फीडिंग करने लगो, जहन में रख लीजिएगा कि मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। रोजा भूखे रहने का नाम है, रोजा स्टारवेशन का नाम है कि आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस देना है, कम खाना है। 24 घंटे में कम खाएंगे तो आपकी शुगर रिवर्स होगी, फैटी लिवर रिवर्स होगा, आपका मोटापा रिवर्स होगा, आपके जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं वो ठीक होंगे। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे कि जी वॉक कब करनी है, वर्जिश कब करनी है। मैं आपको अपनी रूटीन बताने लगा हूं। मैं वॉक पिछले साल करता था, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल रेडी हूं कि मैंने अफ्तारी के बाद कोई आधा पौना घंटे के बाद मैंने जाना है वर्जिश करने के लिए, जिम जाऊंगा। और अफ्तारी आप चाहे हल्की करें चाहे हैवी करें, आपकी शुगर एकदम शूट करती है, ये मेरा तजुर्बा है। अफ्तारी चाहे आप अंडों के साथ करें, गोश्त के साथ करें, सब्जियों के साथ करें, या आप 4-5 खजूरें ले लें, फ्रूट चाट ले लें, पकौड़े समोसे ले लें, दोनों सूरतों में शुगर एक दफा लाजमी शूट करती है। तो आपने अफ्तारी के फौरी बाद नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आप वॉक और एक्सरसाइज के लिए निकल जाओ। वरना होता यह है कि लोगों की शुगर रमजान में कम होने की बजाय बढ़ जाती है। दोस्तों, वॉक और वर्जिश से ये शुगर आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये डाइट प्लान था सहरी अफ्तारी का उन लोगों के लिए जो फाते ज़ियाबीतस हैं, जो गोलियां छोड़ चुके हैं, जो इंसुलिन छोड़ चुके हैं, जो जिनकी शुगर रिवर्स हो चुकी है। अब हम आते हैं उन लोगों के लिए जो गोलियों पे हैं, गोलियों पे रहना चाहते हैं, और इंसुलिन पे हैं, इंसुलिन पे रहना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को खुली छुट्टी है, जो मर्जी आए खाओ। जब आपने खानी गोलियां, एक पराठा अगर आपके डॉक्टर ने कहा हुआ है कि 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मन आपने खानी है, और आपकी रोटी, आप एक पराठा खाते हो, तो एक पराठे के साथ 500 मिलीग्राम, दो पराठों के साथ 1000 मिलीग्राम। अगर आप 10 यूनिट इंसुलिन लगाते हो एक पराठे के साथ, तो दो पराठे खाना चाहते हो तो आप 20 यूनिट लगा लो। आप लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं है, जितना खाते जाओगे उतनी दवाइयां भरते जाओगे। लेकिन याद रखना कि एक वक्त आएगा कि यही गोलियां और यही इंसुलिन आपकी बॉडी में वो तबाही मचाएंगी, फिर आप परहेज करना चाहोगे भी तो नहीं होगा। हमारे पास आते हैं लोग जिनके गुर्दे नाकाम हो चुके होते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि जी अब आपकी गोलियां नहीं छूट सकती, इंसुलिन भी नहीं छूट सकती, क्योंकि अब आपके गुर्दे फेल हो गए हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए हैं, वो कहते हैं जी आप हमें जो भी पाबंदी लगाएंगे हम करने को तैयार हैं, बट वक्त गुजर चुका होता है। तो दोस्तों, जो लोग गोलियों पे हैं, इंसुलिन पे हैं, उनका दिल जो भी करे, वो थोड़ी एक खजूर खाएंगे तो थोड़ी दवाई लगाएंगे खाएंगे। अगर वो पूरा प्याला भर के खजूरों का खाएंगे तो गोलियां डबल कर देना, अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ खुद शुगर चेक कर लेना। क्योंकि डॉक्टरों ने जो आपको गोलियां लगाई हुई हैं वो आपकी रेगुलर खुराक के मुताबिक लगाई हुई हैं। आप खुराक ज्यादा करोगे तो गोलियों को ज्यादा करना पड़ जाएगा आपको। खुद करना है, अपने डॉक्टर से करवाना है, ये आपका और आपके डॉक्टर का मामला है। मेरा मामला यह है कि मैं फाते ज़ियाबीतस अशरफ चौधरी लोगों की मेरी टीम शुगर को रिवर्स करवाती है। अगर आप भी शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के, अपनी रीडिंग को नॉर्मल लाना चाहते हैं, HbA1c को 6.5 से नीचे लाना चाहते हैं, फास्टिंग 110, रैंडम 140 से नीचे लाना चाहते हैं, तो हमारा 90 दिन का प्रोग्राम हाजिर है। आज 16 फरवरी को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 16 फरवरी को हमारा 46 नंबर सीजन स्टार्ट हो रहा है। 46 महीने पहले हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कुछ 10,000 से ज्यादा लोग शुगर की गोलियां और इंसुलिन से छुटकारा पा चुके हैं।
वही लोग नाकाम होते हैं जो मुकम्मल अमल नहीं करते या जिनकी इतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी होती है कि हम उनकी गोलियां फिर नहीं छुड़वा सकते। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिज अभी हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।